नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रकाश टाइम्स और मैं हूं आपका ओपी तिवारी। कैमूर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां बिहार की राजनीति में बदलाव का बिजुल बज चुका है। भभुआ जनसुराज पार्टी कार्यालय में सोमवार को हुई प्रेस वार्ता में भभुआ विधानसभा के संभावित प्रत्याशी जैनेंद्र कुमार आर्य ने साफ कहा कि 2025 का चुनाव बिहार की राजनीति का नया अध्याय होगा। आगे देखते हैं खबर विस्तार से। जॉनी आर्य ने बताया कि प्रशांत किशोर के नेतृत्व में चल रही बिहार बदलाव यात्रा लगातार लोगों का दिल जीत रही है। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव, मोहल्ला-मोहल्ला जाकर जनसुराज का संदेश पहुंचा रहे हैं। यही मेहनत आने वाले दिनों में ऐतिहासिक बदलाव लाएगी। उन्होंने साफ किया कि पार्टी का मकसद सिर्फ सरकार बनाना नहीं, बल्कि बिहार को विकास की नई दिशा देना है। आर्य ने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे अंतिम मतदाता तक पहुंचें और हर परिवार को इस आंदोलन से जोड़ें। आर्य ने विश्वास जताया कि यह कोशिश 2025 में नई राजनीति और नई सोच का रास्ता दिखाएगी। तो दोस्तों, बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। अब देखना है 2025 में किसका पलड़ा भारी पड़ता है। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो प्रकाश टाइम्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं हूं ओपी तिवारी, मिलता हूं अगली दमदार खबर में। शारदीय नवरात्रि की मंगल में हार्दिक शुभकामनाओं के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अभी सबसे पहले एक नया उद्भेदन हुआ है वो मंगल पांडे की पत्नी के अकाउंट से बहुत बड़ी रकम का ट्रांजैक्शन कोरोना काल में हुआ है। जहां मंगल पांडे जी बोलते थे कि हमने उधार लिया है दिलीप जायसवाल जी से 25 लाख रुपए, जबकि 2019-20 में पंजाब नेशनल बैंक के उनकी पत्नी का नाम है उर्मिला पांडे जी, उनका बैंक का अकाउंट नंबर है 149900014119, जिसमें 2 करोड़ 12 लाख रुपए जमा हुआ है। और वो कह रहे थे कि हम उधार लिए हैं दिलीप जायसवाल से। मतलब एक झूठ पे झूठ का जो पुलिंदा बांध रहे हैं, और इसका प्रमाण नहीं है कि रुपया कहां से आया, लेकिन जन स्वराज के पास इसका प्रमाण है। उससे पहले मंगल पांडे जी बता दें कि जो दिल्ली में फ्लैट खरीदने के लिए अपने पिताजी से 25 लाख का कर्ज लिया था, हमारा सवाल है कि फिर आपकी पत्नी के अकाउंट में यह रकम कैसे आ गई? कहीं से आई भी तो अपने इस घोषित क्यों नहीं किया? मतलब रकम आ गई आपके यहाँ, 2 करोड़ से ऊपर रकम आई और आप कह रहे हैं कि हम उससे उधार लिए, उसको तो बताइए। अगर वो नहीं बताते हैं तो इसका भी जवाब जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर जी देंगे कि वो 2 करोड़ से ऊपर रकम कहां से आई। सम्राट चौधरी जो पे हत्या का आरोप है, हत्या का आरोप भी बता दीजिए कि उनका नाम बदल दिए। पहले प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को एक विशेषज्ञ बताया था, कहा कि इनका नाम राकेश कुमार था। सम्राट चौधरी जी का नाम पहले राकेश कुमार था, जो बाद में राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी हुआ, लेकिन इनका पहला नाम सम्राट कुमार मौर्य था। साल 1998 में कांग्रेस नेता सदानंद सिंह की बम मारकर हत्या करने का आरोप है। इनको नाबालिग बताकर 6 महीने में जेल से निकाला गया। जब यह बिना विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बने, मंत्री बने, तब इन पर कम उम्र होने का आरोप लगाकर बर्खास्त किया गया। उस केस के आवेदन में सुप्रीम कोर्ट में लिखा गया कि इन्होंने मैट्रिक का एग्जाम सम्राट कुमार मौर्य के नाम से दिया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बताया कि सम्राट कुमार को मैट्रिक में 234 नंबर आया था और ये फेल हो गए थे, माने मैट्रिक में ये फेल हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में उनकी उम्र का निर्धारण किया। 2010 में अपने हलफनामा में उन्होंने खुद को 7वीं पास बताया। अब बताइए, उसमें फेल हो गया, इसमें 7वीं पास बताया। इनकी डिग्री फर्जी होने का आरोप है। यह आदमी बिना मैट्रिक पास किए ही सम्राट कुमार उर्फ मौर्य, राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी मर्डर के इल्जाम में जेल काट कर आए हैं। अब सोच लीजिए, इन्होंने मर्डर के नाम पे इनको सजा भी हो, जेल काट कर आए हैं। जनता ने राजद को जंगल राज के लिए हटा दिया, लेकिन भाजपा के लोगों का चाल चरित्र और चेहरा देख लीजिए। मतलब जो हत्या के जुर्म में जेल गया, सजा काट के आया, उसको ये लोग उप मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। उसी तरह अशोक चौधरी पर पीए के माध्यम से संपत्ति लिखवाने का आरोप है। बिहार में भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बना लिए हैं। अपने पर्सनल सेक्रेटरी योगेंद्र दत्त के नाम पर साल 2019 में 23 कट्ठा जमीन खरीदा गया। योगेंद्र दत्त ने 2 साल बाद उस जमीन को फिर सम्राट
अशोक चौधरी की बेटी सांभी चौधरी के नाम में 34 लाख रुपए में बेच दिया। बताइए, करोड़ों का जमीन उन्होंने 34 लाख रुपए में फिर ट्रांसफर कर लिया, लेकिन उनका अकाउंट में सिर्फ 10 लाख रुपए दिए गए। बाद में इनकम टैक्स का नोटिस पर इन्होंने 27 अप्रैल 2025 को इनकम टैक्स के नोटिस से बचने के लिए योगेंद्र दत्त को 25 लाख रुपए फिर ट्रांसफर किया। मतलब चोरी और बेईमानी और रिश्वतखोरी और घूस भ्रष्टाचार का जो चरम सीमा पार हो चुका है। फिर सांभवी चौधरी को सगाई के बाद ट्रस्ट के माध्यम से 200 करोड़ की जमीन खरीदने का आरोप है। वैभव विकास ट्रस्ट के माध्यम से करीब 200 करोड़ की जमीन खरीदी है सांभवी चौधरी ने। हमारे पास इस ट्रस्ट के खिलाफ सबूत नहीं है, लेकिन सांभवी चौधरी ने सायन कुणाल के सगाई के बाद इस ट्रस्ट के माध्यम से जमीन की खरीदी की गई है, जो पिछले 2 साल में सगाई के शादी के बीच कुल 38.44 करोड़ की 5 जमीनें खरीदी गई है, जिसका चेक से पेमेंट किया गया। इन सभी जमीनों का मालिकाना हक अशोक चौधरी और ट्रस्ट से जुड़े लोगों के पास है। इसका भी ब्यौरा नहीं दिया कि जमीन कहां से आ गई, किसके रुपए से आई, इसका भी कोई उनके पास जवाब नहीं है। ट्रस्ट से जुड़े लोगों से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी को बताना चाहिए कि इस ट्रस्ट से उनका क्या लेना देना है। अगर कोई लेना देना नहीं है तो ट्रस्ट से जुड़ी अनीता जी, जो कि कुणाल किशोर की पत्नी है, उनके अकाउंट से अशोक चौधरी की पत्नी के अकाउंट में रुपए क्यों ट्रांसफर हुए, यह सब रिकॉर्ड हमारे पास है। संजय जायसवाल पर पेट्रोल पंप में धोखाधड़ी का आरोप है। प्रशांत किशोर ने इसी क्रम में आगे पश्चिम चंपारण में भाजपा सांसद संजय जायसवाल पर भी उनके पेट्रोल पंप के माध्यम से सरकारी धन की लूट का संगीन आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बेतिया शहर के छावनी इलाके में संजय जायसवाल के परिवार का एक पेट्रोल पंप है, जिसके पास फ्लाईओवर बनाना था। संजय जायसवाल ने कई सालों तक फ्लाईओवर इसलिए नहीं बनने दिया कि उनके पेट्रोल पंप की बिक्री प्रभावित हो जाती। उन्होंने एक पेट्रोल पंप पर सार्वजनिक बोर्ड भी लगवाया था कि फ्लाईओवर का निर्माण मेरे नहीं, राज्य सरकार के शुरू होगा। मतलब अपने फायदे के लिए, स्वार्थ के लिए जनता को परेशान किया, विकास में अवरुद्ध किया। संजय जायसवाल पर 2015 में जब जदयू के जिला अध्यक्ष NN शाही ने इनको गलत बताया तो टाउन हॉल में सैकड़ों लोगों के सामने सार्वजनिक चर्चा हुई। बेतिया के महापौर गरिमा देवी सिमरिया ने 14 अगस्त 2024 को स्थायी समिति की बैठक में नगर आयुक्त को चिट्ठी लिखी, जिसमें कहा कि सशक्त स्थायी समिति की 5 बैठकों में छावनी स्थित पेट्रोल पंप को ईंधन अत्यधिक बिल एवं भ्रष्टाचार को देखते हुए बदलने का निर्णय लिया गया था। पेट्रोल पंप के बिल के भुगतान पर पूर्णतः रोक लगाने का निर्णय लिया गया था। उन्होंने कहा कि नगर निगम की सफाई की गाड़ियों को 5 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। बताइए, 5 करोड़ का तेल फूंक दिया गया, भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया, जिसमें ज्यादातर भुगतानों को फर्जी और बढ़ा लिए जाने का बताया गया। मतलब कि तेल अगर आपका सफाई में लग रहा है 2,000 रुपए तो 2-2 लाख का बिल बना हुआ है। संजय जायसवाल के पिताजी मदन जायसवाल सज्जन व्यक्ति थे, उनकी इज्जत है, आपकी इज्जत नहीं है। आप भाजपा छोड़कर भागे और राजद से चुनाव लड़े तो 5,000 उठाया था। जब राजद से चुनाव लड़े तो उनको 5,000 उठाया था। बोले थे कि हमको जेल भिजवाएंगे। हम कह रहे हैं कि 7 जन्म लगेगा तब भी वो प्रशांत जी का बाल बांका नहीं कर पाएंगे, ये हम कह रहे हैं।